गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विषय विज्ञान कक्षा 8वीं पाठ 10 और पाठ 10 का नाम है किशोरावस्था की ओर। किशोरावस्था क्या है, कैसे है, इसमें परिवर्तन कैसे होता है, इसमें क्या होता है, इन सब के बारे में हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो आप विज्ञान का पाठ 10 निकाल लीजिए, पेज नंबर 113 पर आ जाइए और 113 पर आप ये लेसन पढ़ लीजिए। आप ये लेसन एक बार जरूर पढ़िएगा, ज्यादा बार ना पढ़े तो इसमें आपको इसके आंसर अच्छे से याद हो जाएंगे। इसलिए तो आइए हम किशोरावस्था की ओर चलते हैं और हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारे लेसन में किशोरावस्था वह काल है, ना तो किशोरावस्था में बचपन नजर आता है और ना ही बुढ़ापा नजर आता है, दोनों ही नजर नहीं आता, क्योंकि बचपन भी अलग होता है और बुढ़ापा भी अलग होता है। यानी कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमें सोचने और समझने की शक्ति ज्यादा नहीं होती है। जो भी हमें जैसा बोल देता हम वैसी उसकी बात मान लेते हैं या हम अधिक सोच में डूब जाते हैं। किशोरावस्था की जो अवस्था होती है वो 11 से लेकर 19 तक होती है। 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था में क्या होता है कि बदलाव, यानी कि जो लड़कियों में और लड़कों में अलग अलग से परिवर्तन हो जाते हैं। लड़कियों में अलग परिवर्तन होता है, लड़कों में अलग परिवर्तन होता है। लड़कियां जो रहती है उनका जो विवाह का समय रहता है वो 18 वर्ष का रहता है और लड़कों का जो विवाह का समय रहता है वो 21 वर्ष का रहता है। यानी कि 3 वर्ष अधिक लड़कियों से 3 वर्ष अधिक लड़कों का समय रहता है, क्योंकि लड़कियां 18 वर्ष तक वृद्धि करती, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां 18 वर्ष तक अधिक वृद्धि कर लेती है। लेकिन जब 18 वर्ष की होती है तो क्या होता है कि जो उनकी वृद्धि होती है वो बिल्कुल रुक जाती है और लड़के 21 वर्ष तक वृद्धि करते हैं, जिससे कि उनकी आयु 21 वर्ष रखी गई है। अब होता है क्या है कि जैसे कि लड़कियां 21 वर्ष तक बढ़ती है, 18 वर्ष तक लड़कियां बढ़ती है, तो क्या होता है कि जैसे उनके जो स्तनों का जो आकार है वो बढ़ जाता है और इसके अलावा जो उनकी कमर का निचला हिस्सा रहता है वो भी बढ़ जाता है। उनका जो चेहरा है वो अलग हो जाता है, उनके शरीर की लंबाई रहती है उसमें वृद्धि हो जाती है, उनका चेहरे का कलर अलग हो जाता है और उनके चेहरे पर थोड़े से पिंपल्स आने लगते हैं। तो ये लड़कियों के किशोरावस्था के परिवर्तन है। अब हम लड़कों के किशोरावस्था के परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं। लड़कों के किशोरावस्था का जो परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है कि उनकी एक तो लंबाई अधिक बढ़ जाती है, उनकी लंबाई बढ़ते बढ़ते उनके जो चेहरे का इफेक्ट वो अलग हो जाता है और इसके अलावा लड़कों की दाढ़ी और मूछ आने लगती है, चेहरे पर बाल आने लगते हैं और वो लंबाई अधिक, और इसके अलावा उनकी जो शोल्डर्स रहते हैं, क्या बोलते हैं इनको, कंधे की जो चौड़ाई वो बढ़ जाती है। तो ये लड़कों में किशोरावस्था के परिवर्तन है और लड़कियों में भी मैंने आपको बता दिए, इन दोनों के अलग अलग परिवर्तन है। ठीक है, इसलिए उनकी आयु 21 वर्ष और लड़कियों की आयु 18 वर्ष है। और इससे कम पहले क्या होता था, पहले के जमाने में 18 वर्ष से कम लड़के, यानी कि अभी भी ऐसी गांव में बहुत जगह हो जाता है, 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी जब कर रहे थे वो क्या करती है, उनको किसी चीज का अनुभव नहीं रहता है और वो अपने जीवन में मतलब अपने मातृत्व जीवन में लग जाती है और लगने के अलावा फिर वो अपने ना वर्क ढूंढ पाती है ना कोई बाहर काम कर पाती है और वो अपनी गृहस्थी में लीन हो जाती है, जिससे कि उन्हें बाहर कोई अनुभव नहीं होता है और वो वैसे ही मतलब वो अपने घर में बिल्कुल रह जाती है। उसके अलावा हम देखते हैं कि किशोरावस्था का जो काल होता है वो क्या होता है, वो एक मध्यकाल होता है। मध्यकाल में क्या होता है, उस वक्त हमारी सोच मतलब हमारी क्या सभी की सोच ऐसी रहती है कि जो जैसा बोलता है हम वैसे ही मान लेते हैं। बहुत से बोलते हैं किशोरावस्था में अगर आपको लंबाई बढ़ाना है, कुछ करना है, मोटा होना है तो आप नशीली चीजों का सेवन करिए, आप गोलियों का सेवन करिए, इससे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उस वक्त हमें ये सब चीजों से मना कर देना चाहिए। क्योंकि मना इसलिए करना चाहिए क्योंकि उन चीजों का उस वक्त नशा करना हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होगा। हम उससे हमारा जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। अगर हम ज्यादा नशीली दवाइयों का यूज करते हैं तो हमारे यानी कि हमारे जो माइंड पर ज्यादा जोर लगेगा, जिससे कि हम पागल भी हो सकते हैं या अन्यथा हम कमजोर भी हो सकते हैं या कुछ भी अदर बीमारी हमें हो सकती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर आप लोग कमजोर है, आप में ऐसा कुछ लगता है तो हमें संतुलित भोजन खाना चाहिए। संतुलित भोजन में क्या क्या आता है, हमारे भारत में खास, हमारा जो भारत है यहाँ पर खास चीजें क्या मानी जाती है, दाल, रोटी और चावल। अधिकतर ये चीजें हमारे लिए पौष्टिक आहार है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, विटामिन की चीजें हमें खाना चाहिए, यानी कि दाल, रोटी, सब्जी, ये चीजें हमें अधिक से अधिक इनका सेवन करना चाहिए। दही, दूध, जिससे हमारा मानसिक और शारीरिक विकास दोनों सही रहेगा और उसमें वृद्धि होती रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि
जो लड़कियों में जो ऋतुस्राव रहता है वो मतलब 13 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु से लेकर 45 से 50 तक का उनका रहता है। उसके बाद उनमें वो प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो मैंने आपको इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिटेल्स सब चीज की दे दी है। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इसको लेसन को अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। मेरा ये कहना है कि आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छी अच्छी बातें इसमें समझ में आ जाएगी। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी, आप लोग अपना लेसन पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा और अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, है ना। ओके, थैंक्स, बाय।